पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं एज अ प्लेयर स्ट्रगल नहीं किया उन्होंने, एज अ कैप्टन स्ट्रगल किया। ओडीआई का बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है। रोहित शर्मा अब उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ ये प्रॉब्लम होती थी, वो जोन आउट हो जाते थे। वेलकम टू आवर चैनल अनयूजुअल क्रिकेट बुलशिट, बट वी आर सीरियस अबाउट क्रिकेट। हमारे चैनल पे हम बात करते हैं क्रिकेट कल क्या था, क्या है, क्या हो सकता है। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। द पिच इज सेट, लेट द इनिंग्स बिगिन। विराट रिजाइन, इंडियन कैप्टनसी इज विद रोहित। यहां से इंडियन क्रिकेट कैसे शेप अप होना शुरू हुआ? यार पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ पहले 6 महीने तो सीरीज कोई हुई नहीं। एक श्रीलंका वाली हुई थी, वो घर पे ही थी, ठीक है। आई रिमेम्बर उस टाइम पे विराट ने मेरे ख्याल से रेस्ट लिया था या कुछ हुआ था, सिंस इट वाज अ होम सीरीज। श्रेयस अय्यर स्टेप्ड इन, ठीक, एंड श्रेयस अय्यर तो ऐसी फॉर्म में चल रहा था जैसे मतलब एक पर्पल पैच लेके आया था। एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई अच्छा खासा हमें नंबर 3 में मिल गया है, नंबर 4 पे भी खेल सकता है श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे भी खेल सकता है, ठीक है। वहां से ना आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक। आप स्पोर्टिंग विकेट्स पे खेल रहे थे, सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम आनी शुरू हुई जब आपको पता चलता था कि बाहर का कोई टूर है, रोहित अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड में जाना था रीशेड्यूल टेस्ट के लिए, वहाँ रोहित अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। एंड उसके बाद आपने और देखना शुरू किया जो विराट के अंडर हुआ था कि रैंक टर्नर्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए थे। हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए वो एक था ना कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए वी स्टार्ट प्लेइंग मोर एंड मोर ऑन रैंक टर्नर्स। वो एम्पलीफाई हुआ रोहित के अंडर, ठीक है। वहां से अपने को थोड़ा सा दिक्कत आनी शुरू हुई, जो कि आगे हमें पता चल रहा था कि हमारी बैटिंग बहुत टाइम से खराब थी। 2023 का ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आई थी, उस टाइम पे जितनी खराब विकेट्स हमने दी थी, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट दोस विकेट्स, प्रॉब्लम इज कि आपके खुद के बैट्समैन प्रिपेयर्ड नहीं है उस पर खेलने के लिए। हमारी बैटिंग बहुत टाइम से फ्लॉप हो रही थी, ठीक है। हमें बस बीच में टेल एंडर्स बचा लेते थे, whether it was Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Akshar Patel, or even your Washington Sundar. Why has Rohit struggled to replicate his ODI and T20 success in test matches? पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं एज अ प्लेयर स्ट्रगल नहीं किया उन्होंने, एज अ कैप्टन स्ट्रगल किया। उसके 2-4 रीज़न हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि ओडीआई एंड T20s में जो हमने धोनी के टाइम पे भी बात करी थी कि आप ना एक अच्छे कैप्टन होते हो। जैसे T20 का बेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा है, ओडीआई का बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है। रोहित शर्मा अब उस लेवल पे पहुंच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। टेस्ट मैच में वो सक्सेस क्यों नहीं रेप्लिकेट हुई? क्योंकि टेस्ट मैच में आप 400 रन मार दो और सामने वाली टीम 40 रन मारे और आउट नहीं होती, तो आप वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। ओडीआईज एंड T20s में, शॉर्टर फॉर्मेट में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिफीट। सो आपको वो अप्रोच वैसी रखनी पड़ती है कि मुझे 20 विकेटें लेनी है, जिसमें हमने बात करी है कि विराट काफ़ी अग्रेसिव थे उस चीज़ को लेकर। रोहित शर्मा के साथ ये प्रॉब्लम होती थी, वो जोन आउट हो जाते थे। फिर वो विद द फ्लो चल रही है चीज़ें। बहुत बारी मैंने देखा है अग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग नहीं होती, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेस्ट क्रिकेट। वहाँ पे इश्यूज होता है। रैंक टर्नर्स पे तो आप गड्ढे बना बना के वो बंदा आउट हो ही जाएगा ना। प्रॉब्लम तब रैंक टर्नर्स में भी ये होती है कि इंसान स्पिन पे आउट नहीं होता, सीधी बॉल पे आउट होता। तो वहाँ कोई इशू नहीं था। हमने पहले भी बात करी कि घर पे हम वैसे भी अनडिफीटेड ही थे, पहले भी चल ही रहा था, ये सब था। मोर टू द पॉइंट, व्हेन रोहित टुक ओवर देयर वाज अ प्रेशर ऑन हिम बिकॉज ही वाज टेकिंग ओवर वर्ल्ड्स नंबर 1 टेस्ट टीम। विराट डिड नॉट हैव दैट प्रेशर, सातवें टीम साथ पे था, सो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन आ जाती है। सेकेंडली आपके साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो गलती विराट ने करी थी वही रोहित ने भी करी थी, डेप्यूटी नहीं क्रिएट किया। तो वो डेप्यूटी जो क्रिएट नहीं हुआ आपका, अब आपको ये नहीं पता सेकंड इन कमांड कौन है। बाहर जा रहे हो, आपको नहीं पता रोहित शर्मा इंजर्ड है तो कौन टेस्ट मैच खेलेगा कि कौन नहीं खेलेगा। वहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स एम्पलीफाई होनी शुरू हो गई। आपके बॉलर्स ही मैच जितवाए जा रहे हैं, बैटिंग कंटिन्यूसली फेल कर रही है। बट होता है ना क्रिकेट में कभी कभार, द स्कोर कार्ड डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द मैच। वो रोहित शर्मा के केस में बहुत ज़्यादा ट्रू था। सो आने वाले टाइम में जब प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हुई, एंड 2023 वर्ल्ड कप के बाद से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होनी शुरू हुई कि रोहित शर्मा का वो जो अग्रेसिव इंटेंट वाला जो अप्रोच सॉर्ट ऑफ थिंग थी कि मैं जाऊंगा एंड
ऑनसेट से अटैक करना शुरू करूँगा. ही स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग इट इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल. एंड वो होता है ना, जैसे हमारा कैप्टन खेल रहा है हम भी वैसे ही खेलेंगे. सो यू सॉ अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग आउट टू बुलशिट डिलीवरीज एंड बुलशिट शॉट्स. मारने के लिए बस जा रहा हूँ तो आउट हो रहा हूँ. पहले आपकी टीम में सिर्फ एक बंदा ये करता था, दैट वाज ऋषभ पंत, एंड जो कि अच्छा भी लगता था. पूरी टीम वैसे नहीं खेल सकती. तो वहाँ से आपको इश्यूज होने शुरू हुए जब आपने ओवर अग्रेसिव अप्रोच जस्ट इन बैटिंग, फील्डिंग में नहीं थी, बॉलिंग में नहीं थी, सिर्फ बैटिंग में आपने ओवर अग्रेसिव अप्रोच अपनानी शुरू करी और आपके वहाँ पे रिजल्ट्स आपके फेवर में आने बंद हो गए. हम साउथ अफ्रीका गए, हमने साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच हारा ही, एक टेस्ट मैच जीता. वहाँ पे आपको ओवर अग्रेसिव अप्रोच चाहिए थी क्योंकि विकेट बहुत मूव कर रहा था, विकेट बहुत ट्रिकी था. बट अगर यही चीज़ 90s में हुई होती ना तो हम 300 सवा 300 रन मारते हैं. ठीक है, 300 ना भी मारते हैं, हम 250 पौने 300 रन मारते, बट वो लगते जाके आपके 100 सवा 100 ओवर्स में. वॉच आउट होते हैं, बहुत वॉचफुल होते हैं, आप आराम से खेलते. दैट वॉज द डिफरेंस इन टेम्परमेंट एंड टेक्निक. रोहित शर्मा को पता था कि टीम में इतने लोग हैं नहीं, इतने अच्छे उस पर हैं नहीं, बिकॉज आप खेल ही रैंक टर्नर्स पे रहो ना. आप उठा के एवरेजेस देखो, जब से हमने रैंक टर्नर्स पे खेलना शुरू करे, भाई ओवरसीज बैट्समैन की तो छोड़ो, हमारी अपनी बैटिंग एवरेजेस बहुत गिर गई हैं. विराट हैज हैड अ टॉरिड टाइम एज अ बैट्समैन इन द लास्ट 5 years, एंड लास्ट 5 years में हम सिर्फ रैंक टर्नर्स पे खेलेंगे, बारिंग वन सीरीज दैट वी प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि अभी 2024 में ही हुई थी. लास्ट सीरीज जो रोहित शर्मा जीते थे, सेकेंड लास्ट एक्चुअली, बांग्लादेश से भी जीते थे, तो उसमें हम थोड़ी स्पोर्टिंग विकेट्स पे खेले थे. एंड यू वर स्टिल गुड इनफ टू बीट इंग्लैंड 4-1 आफ्टर हैविंग लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच इटसेल्फ. सो हमें रैंक टर्नर्स की ज़रूरत नहीं थी. देन अगेन यहाँ से आगे प्रॉब्लम्स और होनी शुरू हो गई थी. 0 whitewash against New Zealand at home. Your thoughts on it? यार दैट एक होता है ना डिजास्टर इन द मेकिंग. बहुत टाइम से था वो, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे हैं अभी कि बैटिंग आपकी चल नहीं रही थी, कुछ नहीं हो रहा था. बट आई फेल टू अंडरस्टैंड रोहित शर्मा का टॉस जीत के फील्डिंग करना बैंगलोर टेस्ट में, जबकि बारिश भी हो रही थी, उससे पहले भी हुई थी, कवर्स भी रही पिच. मेरी एक तो समझ से परे था वो. ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा देव नेवर बीन ऑन द सेम पेज व्हेन यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट. मुझे नहीं पता क्या है वो क्या नहीं है, बट आपको दिखता है गौतम गंभीर थोड़ा कोशिश करते हैं KKR वाला वो करने के लिए कि KKR कोटा से ले उन लोग अंदर. हर्षद राणा का खेलना कोई सेंस नहीं बनाता था, वॉशिंगटन सुंदर का खेलना कोई सेंस नहीं बनाता था. प्रॉब्लम वहाँ से होनी शुरू हो गई थी जब आपने पहले तो टेस्ट टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग ले ली, पहले बैटिंग ले ली, सॉरी. उधर दिक्कत ये हुई कि आपकी पूरी टीम ही प्रिपेयर्ड नहीं थी. अब आप सीधी विकेटों पे इतना खेल चुके हो और ख़राब विकेटों पे इतना खेल चुके हो कि अब बचा ही नहीं कुछ. बैटिंग इतनी पूरी तरह से एक्सपोज हुई कि हमें समझ ही नहीं आया. वो 46 ऑल आउट से हम रिकवर ही नहीं कर पाए. हमने आगे जाके रन भी मारे उस टेस्ट मैच में, बट इट वॉज जस्ट नॉट गुड इनफ. न्यूजीलैंड के लिए होम कंडीशन हो गई. अब आप खुद सोचो, आपकी होम कंडीशन में आप आराम से डोमिनेट कर सकते हो, तो आप क्यों आगे आओगे उसमें बैटिंग करने में. अगर विकेट बिल्कुल घटा हो रही है, आप नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे कि थोड़ा विकेट सेटल हो जाए, मैं सेकंड इनिंग में इतने रन मार देता हूँ कि तीसरी इनिंग में मिला के भी कवर नहीं कर पाएंगे. पता नहीं है व्हाट वेंट रॉन्ग विद दैट, आई हैव नो क्लू. एंड सैडली जब लोग देखेंगे ना इस वीडियो को, उनको समझ आएगा दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ रोहित शर्मा. क्योंकि उससे पहले तो आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच जीते थे. ठीक है, 2 टेस्ट मैच की सीरीज में सेकंड टेस्ट मैच ऑलमोस्ट वॉश आउट होने वाला था, आपने जाके कुत्ता बना दिया बांग्लादेश का. जाके इतना मारा उनको, इतना मारा. वहाँ पे आपकी ओवर एग्रेसिव अप्रोच काम कर गई. बट वो होता है ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि वो वन ऑफ था, और वो वन ऑफ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता. उसके बाद से जो कोलैप्स होने शुरू हुए, हमारी बैटिंग जो पहले दिख रही थी हमें, स्कोर कार्ड में दिखता था कि हम मैच जीत गए, हम कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हंगी डोरी चल रहा है. अब आपके टेल एंडर्स ने आपको बचाया नहीं. ना अश्विन, ना जडेजा, ना आपके अक्षर पटेल थे, ना वॉशिंगटन सुंदर थे, कोई रुका नहीं वहाँ पे, क्योंकि कंडीशन सबके लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी. टू मच टू हैंडल हो गया था. जडेजा एंड अश्विन आर गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन, सो दे वर इजीली. बांग्लादेश के टेस्ट मैच में भी बाय द वे उन्होंने आपको बचाया था. पहले टेस्ट मैच में हमारे फिर घोड़े खुल गए थे, फिर हमें यही दोनों बचा के गए थे.
बट इस बार आपके पास बचाने के लिए वो थे नहीं, वो जैसे वो फ्लॉप हो गए टेक्निकली, आपका मिडल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर से तो रन नहीं आ रहे थे। जैसे ही आपके ये लोअर ऑर्डर फ्लॉप होना शुरू हुआ, आप सीधे ही सीरीज हार गए एकदम से। There was no coming back from it. That's what exposed the batting that we've been doing for the last 4-5 years. And it is sad to say कि उसके बाद से ना रोहित शर्मा रिकवरी नहीं कर पाए। इट्स अ हॉरिबल स्टार्ट, ठीक है। जो वो पहला टेस्ट मैच हारे थे ना रोहित शर्मा बैंगलोर में, उसके बाद से उन्होंने कोई टेस्ट मैच जीता ही नहीं। ही लॉस्ट 3-0 टू न्यूजीलैंड। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में हम 3-1 से हारे। पहला टेस्ट मैच जब वो जीते थे वो जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में था। अगले 4 में हमने 1 ड्रॉ किया और 3 हारे। सो लास्ट 7 टेस्ट मैचेस दैट रोहित शर्मा कैप्टन इन, लॉस्ट 6 एंड ड्रू 1। एंड ये ऐसा तो नहीं हो सकता उनको एकदम से कैप्टनसी नहीं आती, अब पहले कर ली थी अब नहीं आती मेरे को। प्रॉब्लम यही थी कि बहुत टाइम से ना वो ढका जा रहा था कि यार यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम मैच जीत रहे हैं। दिक्कतें बहुत सारी थी। अगर दिक्कतें नहीं होती तो आप अजिंक्य रहाणे को बाहर नहीं करते बेसिस पूर फॉर्म। आप चेतेश्वर पुजारा को बाहर ना करते कि यार इसके तो रन नहीं बन रहे, जबकि एक्चुअली उसके जब रन बनने शुरू हुआ आपने तब बाहर कर दिया उसको, जब उसने 100 मारी आपने बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, आपके बोन्स एक्सपोज हो गए। प्लस जब 3-0 में आप पहला टेस्ट मैच जब हारे ना, आप इतनी गंदी पैनिक सिचुएशन में गए और वहाँ पे गंभीर और रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि हमसे स्विंग नहीं खेलेगी तो ऐसी विकेट्स पे खेलते हैं जब हमसे स्पिन भी नहीं खेली जाती। देयर वाज नो प्रैक्टिस, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी स्पिनिंग विकेट्स पे खेलने के लिए। हम एकदम से पैनिक हुए, हमने बोला कि ये मंत्रा हमारे से इतने टाइम से काम कर रहा है, अब हम दोबारा से हमने रैंक टर्नर्स दे दिए। हम पहले स्विंगिंग कंडीशंस नहीं खेल पा रहे थे, हमने रैंक टर्नर्स दे दिए। अगर हमने स्पोर्टिंग विकेट्स दी होती, हमारी बैटिंग इतनी केपेबल थी ऑन स्पोर्टिंग विकेट्स कि जहाँ पे थोड़ा बैटिंग को भी फ़ायदा मिलता है, हमारी बैटिंग इतनी केपेबल होती है कि आपको विराट का एक 100 भी दिख जाता, जो आपको बहुत टाइम से नहीं दिख रहा टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। रोहित शर्मा का भी 100 दिख जाता। आपको मिडल ऑर्डर में भी शुभमन गिल जो स्ट्रगल होते हुए दिखते हैं ना, कि उनको समझ नहीं आता, जो उनका है प्रॉब्लम कि उनको बॉल अंदर आता वो इतना तंग करता है, उनको समझ नहीं आता कितना अंदर आएगा। दैट्स व्हाई यू सी हिम गेटिंग आउट थ्रू द गेट, यू सी हिम गेटिंग आउट व्हाइल लीविंग द बॉल। बोल्ड हो रहे होते हैं, इतनी बार हो चुके हैं, मतलब इट्स वेरी एस्टोनिशिंग। ये सबके रन आते दिखते आपको। और फिर आपकी बॉलिंग इतनी केपेबल तो थी कि अगर आप 400 रन मार देते तो न्यूजीलैंड को 300 में आउट कर देते, और 100 रन की लीड काफ़ी होती है आपके लिए। यही प्रॉब्लम थी। एंड हम ऐसे पैनिक में गए एक टेस्ट मैच हारते, बिकॉज हम 46 ऑल आउट हो गए थे यार। हो गई हालत खराब, कि समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमारी हो गई हालत खराब। Who do you think should be next in line to lead Indian cricket team in the longest format? यार ये क्या सवाल है। अभी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम थी कि हमने डेप्यूटी क्रिएट नहीं करे। अब नेक्स्ट इन लाइन कहाँ से आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी लेकर आओगे नया कैप्टन तो यही का है। जिस जो बंदा मेरे को जेन्युइनली दिखता है शुड बी गुड इनफ टू लीड इंडियन क्रिकेट टीम, एंड ही कैन प्रोबब्ली डू इट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। वो आपका टेस्ट क्रिकेट खेलता ही नहीं है श्रेयस अय्यर। मुझे श्रेयस अय्यर बहुत सही लगता है एज अ कैप्टन। सूर्य कुमार यादव भी अच्छा कैप्टन है, बट वो टेस्ट क्रिकेट में रन ही नहीं मारेगा तो आप क्या करोगे, और जगह भी नहीं बनती। अब अगला इन लाइन देखो, पीआर की वजह से गिल तो बन जाएगा, ठीक है। एंड जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में रख सकते हो वेयर, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट हैजंट बीन डन इन द पास्ट, इट हैज बीन डन इन द पास्ट, कि जसप्रीत बुमराह जब भी वो टेस्ट मैच खेलेंगे वो एज अ कैप्टन ही खेलेंगे। अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, आप वैसे भी जसप्रीत बुमराह को 5 टेस्ट मैच तो खिलाओगे नहीं, सेंस भी नहीं बनता। तीनों फॉर्मेट उठा लो, पिछले 2 साल, आने वाले 3-4 साल, जसप्रीत बुमराह से बड़ा एसेट आपका कोई भी नहीं होने वाला। सो यू हैव टू प्रिजर्व हिम। आपको उसको T20 वर्ल्ड कप भी खिलाना है, आप ODI वर्ल्ड कप में भी खिलाओगे उसको, टेस्ट में भी खिलाओगे, ठीक है। ओवरसीज टूर में तो वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इंडियन विकेट्स में भी देगा वो आपको विकेट्स, लेकिन ओवरसीज के लिए मेरे को बहुत ऑनेस्टली लगता है आप आराम से ये कर सकते हो। आप टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह जो भी टेस्ट मैच खेलेगा वो एज कैप्टन खेलेगा। वाइस कैप्टन आप उस टाइम पे अब लोगों को ग्रूम कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्विच अराउंड एज वेल।
कि आपने एक सीरीज के अंदर शुभमन गिल को रखा हुआ वाइस कैप्टन, ऋषभ पंत को तो आप बनाओगे नहीं, कुछ उखाड़ा नहीं उन्होंने कैप्टनसी में, उखाड़ा तो शुभमन गिल ने भी नहीं है, किसको बनाओगे? मिस्टर फिक्सड को बनाओगे? नहीं बना सकते ना यार, ठीक है। केएल राहुल पहले कर चुके हैं, मुझे नहीं पता उनकी कैप्टनसी इंप्रूव हुई है नहीं हुई, बिकॉज इसी साल वो नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से, बस कैप्टनसी पिछले साल तक तो कर रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था इंप्रूवमेंट में। मैच्योरिटी उनकी बैटिंग में ज़रूर दिखी है, बट देन एकदम से ही तो नहीं करोगे ना, तू थोड़ा सा मैच्योर हो गया, चल ले कैप्टनसी कर ले, वो भी सेंस नहीं बनाता। बाकी रविचंद्रन अश्विन ने एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली थी, यानी 100% एग्री विद हिम। इतना बड़ा लीडरशिप वैक्यूम है ना कि आपको समझ ही नहीं आता कौन किससे कराऊं भाई कप्तानी। एनी सौरव गांगुली के टाइम पे नहीं था, ये राहुल द्रविड़ के टाइम पे नहीं था, ये अनिल कुंबले के टाइम पे नहीं था। ये प्रॉब्लम MS धोनी से होनी शुरू हुई थी। जैसे हमने बात करी हुई है कि विराट को कैप्टनसी MS धोनी ने दी नहीं थी, उन्होंने जेन्युइनली ली थी उनसे कैप्टनसी, इतने अनडेनाइबल हो चुके थे वो। विराट के टाइम पे आपने 2-3 डेप्यूटीज ट्राई कर लिए, नहीं बना, जो बन रहा था उसको फिर आपने बोला नहीं, तू टीम में ही नहीं है, और जब वो टीम में था तब आपने केएल राहुल को दे दी। कोई सेंस नहीं बनाती वो चीज़। रोहित शर्मा ने क्रिएट ही नहीं किया नया डेप्यूटी, उसने प्लेयर्स बहुत बनाए। आपके ध्रुव जरेल का इंट्रोडक्शन हुआ, आपके पास जायसवाल का इंट्रोडक्शन हुआ एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, यू गॉट सरफराज हु प्लेड बिट्स एंड पीसेज में थोड़ा क्रिकेट खेला है, लेकिन ठीक है, अच्छा खेल गया वो। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली एंड बहुत छोटे टेन्योर में माइंड यू देखने को मिली, ज़्यादा लंबा टेन्योर रहा नहीं उनका। बट सबसे पहला काम ये होना चाहिए सेकंड इन कमांड बनाना, वो बनाया नहीं हमने। अब या तो हम किसी टीम से उधार मांग लें कि दे दो भाई 2 टेस्ट मैचेस के लिए दे दो, या तो नहीं हो सकता, नहीं तो इतना बड़ा गैप है। गिल बन जाएगा, बन तो जाएगा, कैसा करता है कैसा नहीं करता मुझे नहीं पता। मुझे अभी भी लगता है वी शुड गो विद वन सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट दैट ओवरसीज टूर जसप्रीत बुमराह विल प्ले ऑल ऑफ द टॉस प्लस प्ले मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस, नॉट ऑल ऑफ द मैचेस, एंड जिस भी मैच में वो खेलेगा वो टेस्ट कैप्टन होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यू गॉट नो वन टू ब्लेम बट योरसेल्फ। आपने बनाया नहीं ना पिछले 10 साल में। अब बाकी आपको गिल को करना है, आपकी मर्जी है, ग्रूम करना है, बहुत अच्छी बात है। यू वांट टू गिव श्रेयस अय्यर अनदर चांस, बी माय गेस्ट, डू इट विद हिम। अगर श्रेयस अय्यर आ जाता है टेस्ट क्रिकेट में, शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम से काउंटर कर जाता है, परफॉर्म कर जाता है, हिज फर्स्ट जॉब शुड बी टू परफॉर्म इन 2 or 3 सीरीज कंसिस्टेंटली इफ ही इज गिवन अ चांस। देन बाय ऑल मीन्स दो यार उसको कैप्टनसी। मुझे तो ओडीआईज में भी रोहित के बाद श्रेयस अय्यर ही दिखता है कैप्टनसी। अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना टेस्ट क्रिकेट की, लीडरशिप वैक्यूम हो गया, क्योंकि रोहित ओडीआई में है हमारे पास। अभी तब भी फटेगी जब रोहित बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, ओडीआई में मेरा खत्म हो गया। फिर हम देखेंगे कि सूर्य कुमार यादव को तो T20 में ठीक ठाक कर रहे हैं यार, आ जाएगा ओडीआई में, वो बोलेगा हाँ मैं आ जाता हूँ, मैं अपनी T20 की भी फॉर्म खराब कर लेता हूँ, फिर तुम 6 महीने बाद मुझे गाली निकालना। 6 महीने भी नहीं होएगा, 3 ही महीने में गालियाँ निकालनी शुरू कर देंगे इसको। बड़ा है, 360 बनता है, ये करता है वो करता है, कुछ नहीं होने वाला। कैप्टनसी इज समथिंग ईदर यू आर बोर्न विद, लीडरशिप इज समथिंग यू आर बोर्न विद और यू आर नॉट। मेंटोर का रिलेशनशिप जो होता है दैट कैन बी ग्रूम्ड, थोड़ा कैन बी एनहांस, कैन बी टॉट टू सम एक्सटेंट। लीडरशिप कैन नॉट बी टॉट। तो किसको कैप्टन बनाना है किसको नहीं बनाना, पर्चियाँ डालो, निकालो, जिसका आ जाता है नाम बना दो उसको कैप्टन।